उसके रेट 150 रुपये होते हैं, और जैसे ही चांद हो जाता है वो रेट 300 रुपये हो जाते हैं, फिर कैसे पीछे से मिल रहा है? ये सब बनाई हुई बातें हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आता है, यकीनन जो लोग जो हैं आम दिनों में वो खाने नहीं खाते, वो फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं महंगाई की वजह से, तो इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का महीना आएगा तो हम इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और यकीनन रमज़ान का महीना ये तमाम तर चीज़ें लाता है, दस्तरखान भर देता है। जो आम दिनों में इंसान के दस्तरखान पे वो चीज़ मौजूद नहीं होती, वो रमज़ानों में होती है, और इस रमज़ान मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार होता है। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त सोशल वर्कर हसन बेग साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि हम रमज़ान का तो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन रमज़ान में ये जो लोग, चाहे वो सब्ज़ी फ़रोश हों, चाहे वो फ्रूट फ़रोश हों, जिस तरह से दाम महंगे कर देते हैं, आम शहरी नहीं ले पाता, नहीं ख़रीद पाता। मैं आपको बताऊं, आज भी खरबूजा जो 300 रुपये किलो चल रहा है, कि एक आम आदमी कहाँ से खरीदेगा? तो सर आप आवाज़ उठाते हैं, क्या कहेंगे? हमने तो शुरू से इस पे बात की, जहाँ जहाँ वो चिकन के ऊपर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो थे, चिकन को जो है स्टॉक कर लेते थे, और फिर फलों पे इस तरह से होता है, आपने देखा सब्जियों पे इस तरह से होता है। और आपने पिछली बार भी देखा था, ज़फ़र अब्बास साहब ने फलों पे ऊपर कैंपेन की थी, उसके बाद जो है सारे रेट्स नीचे आ गए थे। लेकिन हमें अपने तौर पे भी करना चाहिए। देखिए, रमज़ान जो है पूरी दुनिया में, रमज़ान जब आते हैं चीज़ें कम हो जाती हैं, रेट जो है नीचे आ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा तवक्कल कितना कमज़ोर है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब पैसे बढ़ाएंगे तो ही हमारे घर पे जो है अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। हमने तो हमेशा तक खुल के हक और सच की बात की है, हमेशा, चाहे लोगों ने हम पे तनकीद की हो या कोई भी बात की हो। लेकिन हमने इस शहर के लिए, इस शहर के बच्चों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। और जो भी इस तरह से अमल कर रहा है, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बल्कि इनके खिलाफ जो एसी और डीसी है और जो भी मिनिस्टर्स हैं, कार्रवाई करें भाई, और होनी चाहिए। हसन बेग साहब, मुझे ये बताएं कि हम, अगर आप जाते हैं ठेले वालों के पास, उनसे बात करते हैं, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि आपको हम नजर आ रहे हैं, पीछे से मिल रहा है। तो हम पीछे की तरफ क्यों नहीं जाते, उस मंडियों की तरफ रुख क्यों नहीं करते कि वहाँ से क्या हो रहा है? सब पर होता है, सब पर होता है कार्रवाइयाँ। मसला ये है कि वो जो बोल रहा ना पीछे से मिल रहा है, वही आधे घंटे पहले जब चांद नहीं हुआ था उसके रेट 150 रुपये होते हैं, और जैसे ही चांद हो जाता है वो रेट 300 रुपये हो जाते हैं, फिर कैसे पीछे से मिल रहा है? ये सब बनाई हुई बातें हैं। हर कोई बोलता है, जब आप हुक्मरान के ऊपर बोलते हैं, बात करते हैं कि भाई शहर क्यों ख़राब है, वो बोलते हैं हमने नहीं किया, पीछे वालों ने किया है। उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं पीछे वालों ने किया है। तो इन दी एंड जिसने मुल्क बनाया उसने किया क्या? अरे यार, जो बंदा ईमान वाला होता ना, वो कभी ये नहीं कहता, वो अपना जवाब दे, अपना जवाब दे। तो ये सारी चीज़ें हम तो शुरू से देख रहे हैं। तो भाई, रेट इम्प्लीमेंट करवाना जिसका काम है वो रेट इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और आवाम जो है, एक महीना तो होता है जिसमें दस्तरखान पे सब लोग मिलके बैठ के खाना खाते हैं। लोग बोलते हैं कि फ्रूट खाना छोड़ दो या ये लेना छोड़ दो। ना यार, मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता। तो रेट इंप्लीमेंट करवाना आपका काम है, इसके लिए हमने आपको चुना है। और अगर आप ये काम नहीं करवा पा रहे तो आप इनकॉम्पिटेंट आदमी हैं। तो सर, आम शहरी क्या करे, आम आवाम क्या करे कि वो पीटती रहे, नहीं खरीदे दस्तरखान पे वही जो रोज़ मामूल के होता है खाना खाते थे? रमज़ान का इंतजार इस वजह से होता है कि वो ऐसा ही है। तो जो लोग रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंट करवाने वाले ना, ये उनका काम है सर। ये उनको चेक एंड बैलेंस करना है। वो बोलते हैं ठेले वालों को हम पकड़ नहीं सकते, तो ठेले वाले को आप जब पकड़ नहीं सकते तो ठेले वालों को काम करने की इजाज़त किसने दी है? आप ही के किसी नुमाइंदे ने 2-4 पैसे लेके दिए ना यार। तो अगर वो 2-4 पैसे लेने के लिए वो एक्सेसिबल है, तो उसके ऊपर रेट इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्यों ये एक्सेसिबल नहीं है? तो ये सारी चीज़ें करने पड़ेंगी। और हम तो बोल रहे हैं, आवाम मजबूर है, आवाम बेचारी है, आवाम कमज़ोर है। आपके पास इख्तियारात है, आपके पास पावर है, ये काम आपको करवाना है। बड़ी गाड़ी से उतर के ये रेट आपको इम्प्लीमेंट करवाने हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन बेग साहब मौजूद थे। हमने इनसे बात की कि रमज़ानुल मुबारक में जो रेट्स होते हैं वो हाई फाई क्यों हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम भी इसके हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाम को भी चाहिए कि इस हवाले से आवाज़ उठाए। और यकीनन जब तक कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो जब अगर हम उनसे जाके बात करें तो वो ये कहेंगे कि पीछे से रेट महंगे मिल रहे हैं। तो आवाम भी इस हवाले से उठे, और जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है कि वो अपने लिए ख़ुद आवाज़ बने। और मुतल्लिक़ा हुकाम से भी यही दरख्वास्त है कि अगर कोई सब्ज़ी फ़रोश या कोई फ्रूट फ़रोश इस तरह के महंगे रेट में, महंगे दाम में चीज़ें बेच रहा है, तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।